वैराग्य के विषय में अब तक आप लोगों को बताया गया कि आसक्ति दो प्रकार की होती है, एक अनुकूल भाव से, एक प्रतिकूल भाव से, और दोनों का एक फल होता है। दोनों की एक सी क्रियाधारा भी होती है। जैसे हम अपने प्रिय का चिंतन करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, यहां तक कि जागना पड़ता है अपने प्रिय के चिंतन में, ऐसे ही द्वेष में भी होता है। ये राग या द्वेष या वैराग्य या हरि अनुराग सब मन से होता है। साथ में इंद्रियां भी रहती हैं और नहीं भी रहती हैं। गूंगा, अंधा, बहरा, लंगड़ा लूला, इनके इंद्रियां नहीं रहती, लेकिन मन सब काम करता है। आप लोग जब सो जाते हैं तो लगभग डेली सपना देखते हैं। ये सपना देखना का मतलब क्या होता है? अजीब से बेमतलब के सपने आते हैं सब। हाँ ठीक है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि सपना देखते समय क्या आप ये रियलाइज करते हैं कि ये सपना देख रहा हूं? नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव का अनुभव होता है आपको। सचमुच देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सूंघ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, डर रहा हूं। तो इंद्रियां तो उस समय नहीं रहती आपकी। रजाई के अंदर आप आजकल बंद होकर के सोते हैं, लेकिन मन सब काम करता है। यानी मन के पास सब इंद्रियां हैं, लेकिन किसी इंद्रिय के पास मन नहीं रहता। यानी इंद्रियां मन पर निर्भर है, मन इंद्रियों पर निर्भर नहीं है। अर्थात इंद्रियां मन की सर्वेंट है, वो कोई कर्म को नहीं कर सकती बिना मन की हेल्प के। इसलिए वेद, शास्त्र, पुराण, लॉजिक, पर्सनल अनुभव ये बताता है कि मन ही प्रत्येक कर्म का कर्ता है। बड़े बड़े युद्ध किए महापुरुषों ने, लेकिन कुछ नहीं किया, कर्म नहीं किया, लेकिन सबने देखा। अर्जुन ने मर्डर किया, हनुमान जी ने किया, सबने देखा। हम लोग भी थे। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, उसने किसी को मर्डर करने की सोचा तक नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। अब हम लोग मीटिंग करते हैं कि क्यों जी, ये श्री कृष्ण भगवान है। हाँ, ये कैसी बातें करते हैं कि अर्जुन ने कुछ नहीं किया। हम लोग देख रहे हैं आंख से,
हाँ जी, कुछ हमको तो लगता है कुछ क्रैक है, मेंटल है। उस समय हमने यही कहा था, क्योंकि हमको ऐसा अनुभव है ही नहीं, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, तो हम माने कैसे? अरे एक गाली देते हैं किसी को हम, तो पहले गुस्सा आता है, मैं तू की भावना आती है, क्रोध आता है। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसे आएगा? और फिर क्रोध आने की एक लिमिट होती है। दिन भर आपको क्रोध आता रहता है, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं। उसको हजम करने की ताकत है आप में, लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट जब पास हो गई, तो फिर वो क्रोध वाणी में आता है, और फिर और आगे बढ़ता है, तब कहीं हाथ चलता है। अब मर्डर तो पागला अवस्था में होता है, जब एकदम बुद्धि नष्ट हो जाए। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तब बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश जब हो जाता है, तब कोई मर्डर की बात सोचता है। और अगर वो कहता है किसी से कि हम उसका मर्डर करने जा रहे हैं, अरे गधे फांसी हो जाएगी, हो जाए फांसी, हम 4 भाई हैं, एक ना सही, लेकिन उसको मारेंगे। और अर्जुन हजारों लाखों मर्डर करता है, और श्री कृष्ण कहते हैं कुछ नहीं, उसने सोचा ही नहीं मर्डर करने का। सोचने वाली जो मशीन है उसी को तो मन कहते हैं। हाँ, वो तो मेरे पास था। संकल्प विकल्पात्मकम मन, इस मन की 4 अवस्था होती है। कोई कहता है 2 ही होती है, कोई कहता है 1 ही होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये शंकराचार्य वगैरह कहते हैं मन बुद्धि। एक गीता में बहुत आया है, 2 ही चीज, मय्ये मन आदत्व मयि बुद्धिम निवेशय, मयि अर्पित मनोबुद्धि। यानी सोचना एक तो ये आदमी है कि और कोई है, बैल है कि आदमी है कि पशु है कि पुरुष है कि स्त्री है, हाँ इसके दाढ़ी है, मूछ है, हाँ हाँ पुरुष है। यानी संकल्प विकल्प करने की एक अवस्था, और एक डिसीजन लेने की, निश्चय करने की। मन सोचता है ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, तो बुद्धि आके डिसाइड करती है ऐसा है। इसीलिए भगवान ने दोनों को अर्पित करने के लिए कहा अर्जुन से कि तेरे मन का तो प्यार है मुझसे, लेकिन मन का दूसरा रूप जो है बुद्धि, वो मेरे शरणागत नहीं है।
वो तेरी जेब में रहता है। तभी तो तू कहता है कि मैं शरणागत हूं महाराज, शिष्यस्ते हम। ऐसा वैसा नहीं, प्रपन्नम। प्रपन्न माने मन सहित, और पन्न माने ऐसे ही लेट जाए, दंडवत। हाँ, तू प्रपन्न है। हाँ, तो फिर क्या कहना चाहता है? ऐसा है कि अगर मैं मारूंगा तो पाप लगेगा, नरक मिलेगा। प्रपन्न कौन है फिर? प्रपन्न मन है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि लगा रहा है अर्जुन। सारी गीता का प्रवचन उसी एक बुद्धि न लगा, वो भी दे दे, इसी के पीछे 18 अध्याय का। और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, बुद्धि उद्धि सब मन ही है, उसी में अंदर है, वही मन ही सोचता है, मन ही डिसीजन लेता है, सब काम एक इंद्रिय है मन, दो नहीं है। अरे 11 इंद्रियां तो होती ही है वेदों के अनुसार। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन। तो कर्मेंद्रिय तो कुछ ज्ञान रखती ही नहीं। ये हाथ है, पैर है, और ज्ञानेन्द्रिय तो आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है, ये 5 होती है। लेकिन इन 7 इंद्रियों का गवर्नर केवल मन है। इसलिए वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एटॉमिक वाक्य है ये वेद का, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। मन एव शब्द का अर्थ होता है ही, केवल, एक, अद्वितीय। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन है किसका? मन का। मोक्ष हो गया किसका? मन का। आत्मा का नहीं। आत्मा तो सदा से मुक्त है, उसे क्या बंधन है? चेतन, अमल, सहज सुख राशि, वो तो निर्मल है आत्मा। तो ये मन ही का बंधन है, मन ही का मोक्ष है, मन ही संसार है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसी प्रकार के सारे शब्द त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। और यही सब शब्द मैत्रायणी उपनिषद में भी है, 6वें अध्याय का 34वां मंत्र। और यही एक एक शब्द साठ्यायनी उपनिषद में भी है, उस उपनिषद का पहला मंत्र। और यही अक्षर अक्षर नारद पुराण में भी वेदव्यास ने भी लिखा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
और यही एक एक अक्षर जगत गुरु शंकराचार्य ने भी पंचदशी में लिखा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये सारे वेद मंत्र से लेकर शंकराचार्य तक यही कह रहे हैं कि बंधन और मोक्ष प्रत्येक का कारण केवल मन है। ये जो चाहे सो करे। अरे तीन ही प्रकार का कर्म है, और क्या करेगा ये? अच्छा करे, बुरा करे, और अच्छे बुरे से परे वाला दिव्य कर्म करे। दिव्य कर्म करेगा तो अच्छा और बुरा दोनों कर्म समाप्त हो जाएंगे। ये अच्छा कर्म को दूसरी भाषा में धर्म कहते हैं, पुण्य कहते हैं। वेद कहता है पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। माइक है सब, अच्छा कर्म भी बुरा कर्म भी। अच्छा कर्म करने से स्वर्ग मिलेगा। ये सात्विक कर्म को अच्छा कर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म है वो, शारीरिक धर्म है वो। और जो आत्मा का धर्म है, धर्म माने धारण करने योग्य। जैसे आपका ये शरीर है, दूध पीजिए, दूध को धारण कीजिए, ताकत आएगी। जहर को धारण कीजिए, मर जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सत्व गुण को धारण कीजिए तो सात्विक धर्म हो गया, उसका फल स्वर्ग है। और अगर पाप को धारण कीजिए, पाप कर्म को वर्जित है जो शास्त्र वेद में, तो उसका फल नरक है। तो तीन प्रकार के ये जो कर्म है, ये सब केवल मन करता है। इसी भाव से फिर वेद कहता है मन एव ही संसार। थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, मन ही संसार है। सब जगह एव लगा रहा है वेद। चित्तमेव ही संसार। यह भी मैत्रायणी उपनिषद में है 6:34। और मैत्रेयी उपनिषद में भी ये मंत्र है 1:5। और साठ्यायनी उपनिषद में भी ये मंत्र है, तीसरा मंत्र। और भागवत में भी है, जो सब पुराणों का शिरोमणि है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। कितना बढ़िया लिखा। चेतः ये मन, खल्वस्य निश्चित रूप से मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मनः परम, ये 3:25-15। मनः परम कारण मामनंति, ये भी भागवत में लिखा है। मनः
मन ही कारण है। 11, 23, 43 अर्थात सर्वत्र शास्त्रों वेदों ने बताया है कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। इसलिए चाहे संसार की भक्ति करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, दो में एक करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ। क्यों? इसलिए कि ये मन नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, अकर्मा नहीं रह सकता। प्रतिक्षण कर्म करता रहेगा मन। कुत्ते बिल्ली गधे का भी, सांप का मन। अच्छा कुछ नहीं करेंगे, हम रजाई ओढ़ के लेट गए, हम कुछ नहीं करेंगे। करते रहे हो तुम, जो सोच रहे हो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये भी कर्म है। जो मैंने बताया 3 प्रकार के कर्म में कुछ करो, लेकिन करना पड़ेगा। वो 3 क्या 2 ही समझो, एक माइक एक अमाइक, एक ब्रह्म है एक माया है, और तीसरे तो हम ही लोग हैं। चौथा कोई तत्व नहीं है। तो मन से ही भक्ति करनी होगी, अर्थात वैराग्य या भगवान से अनुराग सब केवल मन से करना होगा। इंद्रियों से तो स्वयं हो जाएगा। मन से वैराग्य हुआ तो इंद्रियों से हो चुका, अलग से नहीं करना पड़ेगा इंद्रियों से वैराग्य कि भाई मन से तो वैराग्य हो गया, अब आंख से चलो करें, हम कान से करें, नहीं, हो गया सबका। अरे सीधी सी गधे की अकल से सोचो, हम जिससे प्यार करते हैं मन से, तो आंखें तो अपने आप उसके मिलने की कामना करेंगी, कान तो उसके शब्द सुनने की, ये सब इंद्रियां तो अपने आप सर्वेंट हो जाती हैं। इसलिए भक्ति करने के पहले ये पाठ मस्तिष्क में लाइए कि भक्ति करना है मन को। अब जब मन भक्ति करने वाला है तो फिर मन का काम तो आप जानते ही, चिंतन, मनन, सोचना, तो डेली कर ही रहे हैं आप 24 घंटे। तो फिर किसकी भक्ति करना है, दूसरा क्वेश्चन। तो मैंने बताया आपको ना कि 2 में 1 की करना है। अरे तो 2 में किसकी करें? जहां तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध होने का ज्ञान हो जाए। एक संसार है, एक भगवान है। जिसका निश्चय है कि संसार में आनंद है, वो संसार की भक्ति करेगी, करना पड़ेगा। और जिसका निश्चय है भगवान में आनंद है, उसको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। आज हम भक्ति के चक्कर में ही नहीं पड़ते जी। अरे पढ़ना पड़ेगा 2 में 1 के। क्यों? इसलिए कि हम आनंद के नेचुरल भक्त हैं। नेचुरल, स्वाभाविक भक्त।
क्योंकि हम आनंद के अंश हैं, माने भगवान के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहना पड़ेगा। और आनंद चाहना है, ये बीमारी लगी है, तो फिर दो एरिया में कहीं न कहीं आनंद का डिसीजन भी लेना पड़ेगा। अज्ञान से संसार में आनंद मानकर भागेंगे, और ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, बस इतना सा ज्ञान, तमाम पोथा नहीं। मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, इतना सा ज्ञान आवश्यक है बस। ये बड़ा शास्त्र वेद का रटा रटा हुआ विद्वान है, अरे होगा विद्वान। हमको तो गुरुजी ने इतने पढ़ाया है, हाँ वो हो गया पारंगत शास्त्र वेद का। इतना संक्षिप्त ज्ञान, मैं देह हूं। देह क्या होता है? पंच महाभूत का पुतला। पुतला माने क्या होता है? निर्जीव। जैसे मूर्तियां बनती हैं, मिट्टी की, पत्थर की, तांबे की, सोने की, ऐसे ही ये पंच महाभूत की एक पुतला बना दिया भगवान ने। और इस पुतले में जब मैं आया तो ये पुतला वर्क करने लगा। जैसे कठपुतली होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो सब वर्क करती है ना, वो ऐसे करता रहता है छुपा हुआ आदमी। ऐसे ही ये आत्मा आ गई तो आंख देखने लगी, आत्मा चली गई तो आप कहते हैं मर गया। क्या मर गया? अरे वही जो इसके अंदर था, गधा, इसके अंदर वाला नहीं मरता, निकल गया। बोलो, हम हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम इतना गलत बोल देते हैं, मर गया हो। रमेश मर गया, उसका शरीर है। अरे ऐसा बोलो, उसका शरीर मर गया, रमेश चला गया, ऐसा बोलो। लेकिन सब गलत बोलते हैं, रमेश मर गया। तो ये पंच महाभूत अपने को न मानेंगे तो संसार पंच महाभूत का है, उधर भागेंगे नहीं। क्यों? ध्यान दो एक एक शब्द पर। आंख से हम केवल देखने का प्रयत्न करते हैं। कोई महामूर्ख पकड़ के लाइए जो आंख से सुनने का प्रयत्न करता हो। सब देखने का प्रयत्न करते हैं। कान से कोई देखने का प्रयत्न करने वाला एक आदमी लाइए, नहीं। क्यों? वो जानता है कि कान का सब्जेक्ट शब्द है, रूप नहीं है। ऐसे ही अगर अपने को हम देह मान लेते हैं तो देह का सब्जेक्ट संसार है, पंच महाभूत का सब्जेक्ट पंच महाभूत का सामान, और हम निराकार हैं, दिव्य हैं, नित्य हैं। उल्टा है इसका। शरीर साकार है, अनित्य है। तो जब हम नित्य और निर्विकार हैं तो फिर कौन है? अरे शरीर तो पंच महाभूत का है, हम काहे के बने हैं? हम भगवान के हैं अंश, आनंद के हैं अंश। इसलिए हमको आनंद चाहना पड़ेगा। इतना सा ज्ञान अगर हो जाए तो भगवान की तरफ उसको जाना पड़ेगा, कोई शक्ति रोक नहीं सकती।
क्योंकि अनुभव तो हो ही रहा है संसार का। एक पॉइंट ये है बहुत बड़ा कि संसार का अनुभव है, भगवान का अनुभव नहीं है। और आनंद कहीं न कहीं है जरूर, तो संसार में हमको नहीं मिला। बहुत कुछ संसार मिला जब से पैदा हुए। अरे हम करवट नहीं बदल सकते थे, दौड़ने लगे। हम का नहीं जानते थे, बीए एमए पीएचडी खोपड़ा डी तमाम बन गए, लेकिन आनंद नहीं मिला। वही एक चीज नहीं मिली, बाकी सब कुछ मिला। माँ मिली, बाप मिले, बेटा मिला, बीवी मिली, पति मिला, धन मिला, यश मिला। ये अनुभव है। तो अनुभव के कारण ये ज्ञान पक्का होना चाहिए। सोचने की कमी है कि हाँ यहां तो नहीं मिला, अभी मिलेगा। अरे क्यों भाई, 1000 बात अनुभव होने के बाद भी तुम कहते हो अभी मिलेगा। लोग कहते हैं एक बार बिल्ली गरम दूध में मुंह डाल दिया, जल गई बेचारी, तब मट्ठे को भी फूंक फूंक के पीती है। और 1000 बार हम जूते चप्पल खा करके दुख आनंद का उल्टा, दुख भोग भोग करके भी, और अब भी निश्चय किए हैं संसार में सुख मिलेगा। हमको नहीं मिला, लेकिन औरों को मिलता होगा। हमारी माँ खराब है, हमारा बाप खराब है, हमारी बेटा खराब है, हमारा लक खराब है, अनलकी है हम। अरे जो भगवान में आनंद नहीं मानता, बस वही अनलकी है, अभागा है। जिसने भगवान में आनंद मान लिया, आत्मा मान लिया अपने आप को, बस हो गया सौभाग्य। वो धीरे धीरे चले तो भी एक दिन पहुंचेगा। देखो कोई आदमी जाता है कहीं, यहां से हमको भुवनेश्वर जाना है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है। कोई जल्दी पहुंचेगा, कोई देर में पहुंचेगा। जब लक्ष्य सही है और चलना है तो पहुंचेगा। 1000 जन्म सही, 1 करोड़ जन्म सही बाबा, बिना पहुंचे वहां तो छुट्टी मिलना नहीं है। देखो बहुत से विद्यार्थी ये हाई स्कूल इंटर बीए में 8 बार फेल हुए हैं। वो बताते हैं कि महाराज जी मैं 8 बार फेल हुआ लेकिन देता रहा मैं इम्तिहान और 1 बार पास हो गया। तो चलता रहे, एक दिन पहुंचेगा। डिसीजन गड़बड़ ना हो, बस। ये मन का संक्षिप्त विवेचन है। धन्यवाद।